नमस्कार, मैं रंजन कुमार ई2ई क्लासेज में आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज आप लोग के लिए एक खुशखबरी है कि बिहार के द्वारा जो स्टेट का जो फॉर्म निकला हुआ है उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है, जो कि आपको बीएसईबी के ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि इसमें मेन पॉइंट्स क्या क्या हैं और कौन कौन सब्जेक्ट के लिए आप इसको अप्लाई कर सकते हैं और इसको अप्लाई करने के लिए क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए। तो इसके लिए हम लोग इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और चलिए देखते हैं। तो आइए वीडियो में जाने से पहले हम लोग उस नोटिफिकेशन को देखते हैं कि उसमें है क्या क्या। आखिर आपके सामने ये पीडीएफ खुला हुआ है, जो कि बीएसईबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और इसका जो लिंक है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, जहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसमें जो है पेपर 1 के बारे में डिटेल में दिया गया है कि किस किस सब्जेक्ट के एग्जाम होने हैं, आप किस किस सब्जेक्ट के लिए आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसके अलावा जो है पेपर 1 के अलावा आपको पेपर 2 के बारे में भी इसमें जानकारी दिया गया है। इसमें आप देख सकते हैं, इसमें विषय समूह भी दिया गया है कि जो सब्जेक्ट कम्बिनेशन आपका रहेगा वो किस प्रकार से रहेगा। इसके अलावा जो है आपको पेपर 2 के बारे में भी सब्जेक्ट की पूरी जानकारी दी गई है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो पहले आप इस पीडीएफ को आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा जो है हम लोग इस वीडियो में एग्ज़ाम कितने मार्क्स के होंगे, निगेटिव मार्किंग है या नहीं, इन सब चीज़ों के बारे में, सीबीटी एग्जाम होना है उसके बारे में, सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो इस सबसे बड़ी बात है कि पीडीएफ जो है आपका 11 पेजों का है। अब 11 पेजों में सभी चीज़ों को, सभी पॉइंट को डिस्कस करना मुश्किल है, तो हम लोग क्या करते हैं कि इसके मुख्य बिंदु जो है, मेन पॉइंट्स, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि स्टेट है क्या बेसिकली। तो जैसे कि हर स्टेट जो है अपना टेट का एग्जाम अलग अलग लेते हैं। जैसे कि यूपी में यूपी टेट होता है, हरियाणा में स्टेट होता है, इसी तरह बिहार में इसका नाम दिया गया है स्टेट। तो स्टेट बेसिकली है क्या, तो परीक्षा जो है वो 4 वर्ग ग्रुप में बांटा गया है। जैसे कि 1 to 5 के लिए, 6 to 8 के लिए, फिर 9, 10 का और 11, 12 का। तो 1 to 5 और 6 to 8 के लिए सीटेट जो है पेपर 1 आप 1 to 5 के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और यदि आपने सीटेट पेपर 2 पास कर रखा है तो आप पेपर 2 के लिए अप्लाई कर सकते, 6 to 8 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन 9, 10 के लिए जो है बिहार में आपको स्टेट क्वालिफाई करना जरूरी है। तो आप जो है यदि स्टेट पेपर 1 क्वालिफाई करते हैं तो आप 9, 10 के लिए एलिजिबल है बिहार में। इसी प्रकार अगर स्टेट पेपर 2 आपने पास कर रखा है तो आप जो है 11, 12 के लिए एलिजिबल हैं। तो पेपर 1 जो है स्टेट का अगर क्वालिफाई करते हैं आप तो 9 और 10 के लिए एलिजिबल है। इसी प्रकार पेपर 2 पास होने पर आप जो है 11 और 12 के लिए एलिजिबल है। अब आते हैं हम लोग एग्जाम का जो फॉर्म फिलअप होना है वो कब से शुरू हुआ है। तो एप्लीकेशन जो बिगिन हो गया है वो आपका 14/12/2023 से शुरू हो चुका है, 4:30 बजे शाम से। जैसे ही नोटिफिकेशन आया उस समय से आप फॉर्म फिलअप आप कर सकते हैं। और लास्ट डेट जो है अप्लाई करने का, जो ऑनलाइन अप्लाई करने का है, वो आपका 2 जनवरी 2024 तक। तो आप उससे पहले जो है अप्लाई कर दीजिए ताकि जो है अंत का झमेला से आप बच सके। जितनी जल्दी आप अप्लाई कर देंगे तो आप फायदे में रहेंगे, आप अपने एग्जाम प्रिपरेशन में आप ध्यान दे सकते हैं। पेमेंट करने का लास्ट डेट भी आपको 2 जनवरी को ही रखा गया है, तो पेमेंट भी जो है आप साथ ही साथ करेंगे। अब एग्जामिनेशन फी की बात करते हैं हम लोग। अगर आप पेपर 1 या पेपर 2 किसी एक पेपर के लिए आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आपको जो कैटेगरी वाइज यहाँ दिखाया गया है कि अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस में हैं तो आपको 960 रुपये लगेंगे। लेकिन वही SC, ST या फिजिकली हैंडीकैप हैं तो उनको 760 रुपये लगेंगे। तो ये केवल एक पेपर के लिए है। लेकिन यदि आप दोनों पेपर, बोथ पेपर के लिए अप्लाई करते हैं तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए ये 1440 रुपये है। वहीं पर SC, ST और फिजिकली हैंडीकैप के लिए 1140 रुपये पे करने होंगे। अब बात करते हैं हम लोग एलिजिबिलिटी डिटेल की। पेपर 1 के लिए क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, पेपर 2 के लिए क्या एलिजिबिलिटी चाहिए। तो पेपर 1 के लिए जो एलिजिबिलिटी चाहिए वो बैचलर डिग्री विथ बीएड होना चाहिए। यदि आप पेपर 2 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको जो है मास्टर डिग्री विथ बीएड होना चाहिए। जहां तक एज लिमिट की बात है
तो एस्टेट अप्लाई करने के लिए जो मिनिमम एज रखा गया है वो रखा गया है, मेल या फीमेल कोई भी कैंडिडेट हो तो उनके लिए 21 वर्ष है। वहीं पर आपको जो है मैक्सिमम एज की अगर बात करें तो मेल के लिए ये 37 वर्ष है और मैक्सिमम एज फॉर फीमेल यह जो है ये 40 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम पैटर्न जो है, ये एग्जाम जो है आपको सीबीटी मोड में लिया जाएगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जो कि ऑनलाइन होता है, कंप्यूटर बेस्ड। तो आपको जो है कंप्यूटर पर भी प्रैक्टिस कर लेना है ताकि जो है एग्जाम हॉल में आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि पेपर वाइज जो जब देखा जाए तो बहुत सारे पेपर इसमें होते हैं, तो हर पेपर का एग्जाम एक दिन संभव नहीं है। तो इसलिए जो है बीएसईबी ने इसको जो है अलग अलग डेटों में बांटा है। तो ये तभी संभव है जब ये टेस्ट जो है सीबीटी मोड में लिया जाए और इसमें जो है नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन कहने का मतलब है कि हो सकता है किसी का पेपर हार्ड हो या किसी का पेपर आसान हो, तो उनको जो है नॉर्मलाइज किया जाता है। ये जो है डिसाइड ये बीएसईबी के द्वारा किया जाता है। सबसे बड़ी बात, नो निगेटिव मार्किंग, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो ये आपके लिए फायदे वाली बात है। टाइम का जो ड्यूरेशन रहेगा, एग्जाम ड्यूरेशन, वो आपका रहेगा 150 मिनट का। 150 मिनट में आपको जो है 150 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो रहेंगे वो 150 रहेंगे, समय भी आपको 150 मिनट ही रहेंगे। तो जो क्वेश्चन का जो पैटर्न रहेगा वो आपका इस प्रकार रहेगा। आपके सब्जेक्ट से जो है, आपके सब्जेक्ट से आपको 100 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। सब्जेक्ट से आपको 100 नंबर के प्रश्न, यानी कि 100 प्रश्न 100 नंबर, और शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता से 50 क्वेश्चन रहेंगे जो कि 50 नंबर के रहेंगे। तो शिक्षण कला यानी कि सीडीपी, और साथ में हो सकता है कि मैथ्स के कुछ क्वेश्चन रहे, रीजनिंग रहे, या फिर आपको ईवीएस से रहे। तो 50 में जो है आपको ये सीडीपी, मैथ, रीजनिंग, ईवीएस, या हो सकता है कुछ जीएस के भी प्रश्न रहे, करंट अफेयर्स से रहे। तो ये पैटर्न आपका एग्जाम का सामने है, जिसमें आपको 150 प्रश्न कैसे कैसे बांटा गया है ये आपके सामने है। अब आते हैं पासिंग मार्क्स पर। तो पासिंग मार्क्स जो है सभी के लिए थोड़ा सा अलग अलग रखा गया है। जैसे कि सामान्य वर्ग के लिए यह जो पासिंग मार्क है यह 50% दिखाया जा रहा है। कोई भी सामान्य कैटेगरी के कैंडिडेट है तो उनको 50% अंक, यानी कि 150 में से उनको 75 मार्क्स लाने होंगे। इसी प्रकार पिछड़ा वर्ग के लिए यह 45.5 45.5% रखा गया है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 42.5%, अनुसूचित जनजाति जाति के लिए यह जो है 40%, और दिव्यांग और महिलाओं के लिए 40% अंक रखा गया है पास होने के लिए। अब हम लोग सब्जेक्ट पेपर वाइज जो है सब्जेक्ट की बात करते हैं। तो पेपर 1 में आपके सामने ये सारे सब्जेक्ट्स हैं। आपको जो है ग्रेजुएशन में किसी एक सब्जेक्ट में आपका ऑनर्स पेपर होना चाहिए और उसके साथ भी कॉम्बिनेशन कुछ होना चाहिए, जो कि आपको जो है वो पीडीएफ के फॉर्म में बीएसईबी द्वारा ऑफिशियल वेबसाइट पर दिया गया है, और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दिया गया है, वहां से आप डाउनलोड कर जो है कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं। तो सब्जेक्ट में पेपर 1 की अगर बात करें हम लोग तो हिंदी है, उर्दू है, बांग्ला, मैथिली, संस्कृत, अरबी, फारसी, भोजपुरी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, शारीरिक शिक्षा, संगीत विषय, ललित कला विषय या नृत्य विषय, इन सभी से में से किसी एक में आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसी प्रकार पेपर 2 के जो सब्जेक्ट हैं वो आपके सामने हैं। तो इसमें भी आपको 29 सब्जेक्ट हैं, तो इनमें से किसी एक में जो है आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। वो आप अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अनुसार आप फिलअप करेंगे, तो उसका ध्यान रहे, और साथ में जो कॉम्बिनेशन है उसको आप अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। तो अभी इस वीडियो में स्टेट से जुड़ी सारी जानकारी हम लोगों ने आपके साथ शेयर किया है। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन को नहीं दबाया है तो कृपया उसे दबा लीजिए और अपने मित्रों को भी फॉरवर्ड कीजिए, क्योंकि अभी अगले वीडियो में हम लोग लेकर आने वाले हैं कि स्टेट के फॉर्म को किस तरह फिलअप किया जाएगा स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपसे गलती ना हो, आपके पैसे बर्बाद ना हो, क्योंकि गलती होने के बाद जो है पैसे रिफंड होने का कोई नियम नहीं है यहाँ पर। तो अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं स्टेट के फॉर्म को किस प्रकार फिलअप किया जाए स्टेप बाय स्टेप। अभी तक के लिए धन्यवाद।